संसार में पाप बहुत बढ़ गए और इंसानों के पाप जब स्वर्ग तक पहुंच गए तो परमेश्वर क्रोधित और मन में दुखी हुए, क्योंकि जिस प्रेम से उसने इंसान को अपने स्वरूप में रचा था, उसी इंसान ने अब नफरत, लालच और अधर्म का मार्ग चुन लिया था। और फिर एक निर्णय हुआ जो संसार के भाग्य को बदलने वाला था। मैं मनुष्यों से अत्यंत दुखी हूं। इनके पाप अब आकाश तक पहुंच चुके हैं। मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा और जैसे मैंने नूह के दिनों में किया था, वैसे ही एक नई जाति से फिर शुरुआत करूंगा। हे पिता, ऐसा ना करें। मुझे पृथ्वी पर जाने दीजिए। मैं उन्हें समझाऊंगा, उन्हें सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। है मेरे प्रिय पुत्र, मैंने तुझसे पहले भी कई भविष्यद्वक्ता भेजे, पर उन्होंने उनकी भी ना सुनी। उन्हें सताया, यहां तक कि मार डाला, और मैंने फिर भी उन्हें क्षमा किया। क्या पता वे तेरे साथ भी वैसा ही न करें और तेरा प्राण ले लें। हे पिता, आपने ही मुझे सिखाया है कि एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, और इस जगत से पहले ही आपने इन्हें मुझे सौंपा था कि मैं उनकी रक्षा करूं। यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो भी मेरे लहू के द्वारा उनका उद्धार हो और आपकी महिमा प्रकट हो। ठीक है, तेरी महिमा हो। तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अत्यंत प्रेम करता हूं। तेरे द्वारा ही इनका उद्धार होगा। और यहीं से शुरू होती है उद्धार की कहानी और उसके बलिदान की कहानी। यीशु धरती पे आते हैं तो वह एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैमुएल होता है। और सैमुएल रास्ते में चलते हुए अपने जेब से मोबाइल निकालता है। तभी उसके जेब से वॉलेट गिर जाता है और अचानक उसको बहुत जोरों की भूख लगती है। अरे यार, बहुत जोरों की भूख लग रही है यार। चलो सैंडविच ही खा लेता हूँ। भाई एक वेज सैंडविच बना देना, और हाँ एक्स्ट्रा चीज़ भी डाल देना। रुको पहले पेमेंट करता हूँ। अरे अरे मेरा वॉलेट कहाँ गया है यार? मेरा वॉलेट गिर गया है यार। क्या करूँ अभी यार? भैया सैंडविच मत बनाना, मेरा वॉलेट गिर गया। पेमेंट नहीं कर पाऊंगा भैया, सॉरी। ओह नो, अभी वॉलेट कहाँ गया है यार? कहाँ ढूंढूं? इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें। सैमुएल अपना वॉलेट ढूंढ रहा होता है, तब यीशु उसके पास आते हैं। सैमुएल, ये रहा तुम्हारा वॉलेट, मुझे रास्ते में मिला। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप नहीं मिलते ना तो आज बहुत बड़ी परेशानी होती। इसमें मेरे कितने सारे कीमती डॉक्यूमेंट्स थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम वगैरह वगैरह। थैंक यू सो मच भाई। कोई बात नहीं सैमुएल, बस तुम भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, यही सबसे बड़ी इंसानियत है। यीशु इतना कहते हैं और वह से गायब हो जाते हैं। लेकिन इस भले इंसान को मेरा नाम कैसे पता था? भाई सुनिए, अरे ये कहाँ चले गए? और जब यीशु नहीं दिखते तो सैमुएल भी कंफ्यूज होके चला जाता है। फिर एक दिन एक आदमी काफी दिनों से रोड में भूखा लेटा हुआ था और तभी सैमुएल उसी रास्ते जा रहा होता है। तब यीशु उस आदमी को देख के सैमुएल से बोलते हैं, सैमुएल, क्या तुम इस आदमी की मदद कर सकते हो? ये कई दिनों से भूखा है। शायद तुम्हारी एक मदद से इसकी जान बच जाए। क्या? मैं ये समाज सेवा करने नहीं आया हूँ। देखो भाई, मुझे इन सड़क पर पड़े फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। पर सैमुएल, ये भी तो एक इंसान है और इसके हालात बहुत खराब है। तुम्हें करनी है मदद तो खुद करो ना। मैं किसी का मदद नहीं करने वाला हूँ। अगर मरता है तो मरे, मुझे क्या, मैं चला। और फिर सैमुएल के जाने के बाद यीशु को उस आदमी को देख के दया आती है और उसके पास जाके उसके सर पे हाथ रखते हैं। जैसे ही यीशु ने आदमी पे हाथ रखा, वैसे ही वह आदमी चंगा हो गया और उठ बैठा। यीशु ने स्वर्ग की ओर देख के हाथ उठाया और धन्यवाद किया। धन्यवाद पिता,
आपने मेरी सुन ली। यीशु जब जा रहा था तो वह आदमी यीशु के पीछे हो लिया। और एक दिन एक लड़की स्कूटी से जा रही होती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका नाम शैरन है और उधर थोड़ी भीड़ हो जाती है और कुछ लोग देख के अनदेखा करके जा रहे होते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता है और कुछ लोग वीडियो निकाल रहे होते हैं। तब यीशु वहां आते हैं और सबको मदद करने बोलते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। तब यीशु सबसे कहते हैं, क्या तुम सबने इंसानियत को भुला दिया है? एक बेटी जमीन पर पड़ी है और तुम सब तमाशा देख रहे हो। अगली बार किसी को गिरा हुआ देखो तो उठाओ, वीडियो मत बनाओ। यीशु की यह बात सुनकर सब चले जाते हैं और कोई मदद करने नहीं आता है। शैरन, अब तुम ठीक हो? अरे मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, मैं यहाँ कैसे आई? और मेरे हाथों में चोट लगी थी, वो कैसे ठीक हो गई? शैरन, अब सब ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। अब तुम आराम से घर जाओ। थैंक यू भैया, आपने मेरी मदद की। अरे उनको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे यह भैया इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? चलो मैं भी घर जाती हूँ। अब यही शैरन एक गरीब के बच्चे को 1000 रुपए देके और एक वेफर की पैकेट देते हुए वीडियो बना रही होती है। हाय दोस्तों, आज मैं एक गरीब बच्चे की मदद करने जा रही हूँ। देखिए ये प्यारा सा बच्चा, मैं इसे 1000 रुपये और चिप्स का पैकेट दे रही हूँ। ऐसे ही दिल छू लेने वाले पल देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं गरीबों से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी मदद करती हूँ। थैंक यू दीदी। ए दूर अच्छी, कितना गंदा है तू। मेरा कपड़ा खराब कर दिया और 1000 रुपये वापस दे। ये ले 100 रुपये, जा अब दिखना मत। शैरन, मुझे लगा तुम सच्ची में किसी की मदद कर रही हो, लेकिन तुमने ये सब सिर्फ दिखावे के लिए किया। तो क्या हुआ, लोग पसंद करते हैं ऐसी वीडियो, लाइक्स बढ़ते हैं, फॉलोवर्स आते हैं, फायदा तो होता है ना। प्यार का दिखावा करना, किसी की गरीबी का मजाक बनाना, ये इंसानियत नहीं है। मुझे उससे क्या, मुझे कोई समाज सेवा करने का शौक नहीं है। और शैरन वहां से छिड़ के चली जाती है और यीशु उधर खड़े रहते हैं। फिर मुस्कुरा के उस बच्चे को देखते हैं, उस बच्चे को गले लगा के चले जाते हैं। और एक दिन एक लड़का जिसका नाम प्रवीण है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और एक कर्मचारी पे बहुत गुस्सा कर रहा होता है और कहता है, तूने मुझसे पैसे लिए थे, वो पैसे कहाँ हैं? मुझे कैसे भी आज चाहिए। मैंने तुझ पर भरोसा किया, बहुत बड़ी गलती की तुझे उधार देकर। सर दे दूंगा आपके पैसे, कुछ टाइम और दे दो। और कितने टाइम से बहाना बना रहा है कि दूंगा दूंगा करके। मुझे आज कैसे भी ये मेरे पैसे चाहिए। सर मेरी हालत बहुत खराब चल रही है, मैंने मेरी माँ के इलाज में खर्च कर दिए सारे पैसे। जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं सबसे पहले आपको दे दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरा हालात क्या है, मुझे मेरे पैसे से मतलब है। मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए आज के आज, समझा? और यह सब यीशु देख रहे होते हैं। और तभी एक व्यक्ति आके प्रवीण से कहता है, बॉस बुला रहे हैं। ठीक है मैं आता हूँ, और तू, मैं जब तक वापस आता हूँ मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझा? जब प्रवीण बॉस के पास जाता है तो बॉस कहते हैं, प्रवीण, इस बार कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट किया है। मैंने सोचा है कि सारे ईमानदार कर्मचारियों को बोनस दूं और जिन लोगों ने कंपनी से पर्सनल लोन लिया था उनके लोन मैं माफ कर रहा हूं, जिनमें तुम भी शामिल हो। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है मेरे लोन माफ करके। थैंक यू सर। प्रवीण फिर अपने कर्मचारी के पास जाता है। अबे ओए, क्या हुआ मेरे पैसे का? अभी तक कुछ हुआ कि नहीं? मैंने बोला था ना आज मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरा क्या हालात है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। तब यीशु प्रवीण के पास आते हैं और बोलते हैं, प्रवीण, तुम्हारे पैसे बॉस ने माफ कर दिए, तुम्हें राहत मिली, शांति मिली, फिर तुम इसको क्यों नहीं माफ कर सकते? जब तुम्हारे साथ भलाई हुई
तो क्या तुम दूसरों के साथ भलाई नहीं कर सकते? तुम कौन होते मुझे भलाई सिखाने वाले? तुम्हारी ये बकवास बातें अपने पास रखो। मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है और किसी से नहीं, समझे? अपना काम करो। और पीछे से वही एक व्यक्ति सब बात सुन के बॉस को बता देता है और बॉस उस व्यक्ति से कहते हैं, जाओ और प्रवीण को बुला के लाओ। प्रवीण फिर से बॉस के पास जाता है। हाँ सर, आपने मुझे बुलाया था। प्रवीण, जब मैंने तुम्हारा लोन माफ किया तो मुझे लगा तुम भी इंसानियत दिखाओगे, पर तुमने हमारी कंपनी के जरूरतमंद कर्मचारी का अपमान किया। कंपनी को तुम्हारे जैसे घमंडी इंसान की जरूरत नहीं, तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है। यू आर फायर्ड। लेकिन सर मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम जा सकते हो। ऐसे ही आज के लोग के पास टाइम नहीं है, या कोई अपने आप को फेमस होने के पीछे पड़े हैं, या कोई पैसे के पीछे पड़े, लेकिन हमारा प्रभु निस्वार्थ हमारे लिए आए। यीशु इस संसार में एक ज्योति बनकर आए। वो हमें राह दिखाने आए थे, लेकिन हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमारे कर्म बुरे थे। हमने अंधकार को चुना क्योंकि अंधकार में हमारे पाप छिप जाते थे। फिर भी यीशु ने हमें नहीं छोड़ा। वो स्वयं धरती पर आए और हमारे लिए अपने प्राण तक त्याग दिए ताकि हम अंधकार से निकलकर उस ज्योति में जीवन पा सकें जो सदा के लिए प्रकाशित है। वो जो सबके लिए जिया और आज उसी समाज ने उसे मार दिया। उसने गलती नहीं की मगर सबकी गलतियों की कीमत चुकाई। यही है गुड फ्राइडे का असली मतलब, प्यार, बलिदान और माफी। जो यीशु ने हमारे लिए किया